नमस्कार दोस्तों, दी पोस्टल रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डेफिनेशन नंबर 33 को पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं फटाफट आज के पहले टॉपिक को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है डेफिनेशन नंबर 33। ट्रांजिट बैग अर्थात टीबी जब कई सारे बैग एक ही ऑफिस या सेक्शन को भेजे जाने हों तो उन्हें एक बड़े थैले के अंदर जो है बंद किया जाता है। इस बड़े थैले को ही क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। अर्थात एक से ज़्यादा बैग्स जो है बैग्स जो भेजने जाने होते हैं तो एक बड़े बैग का यूज़ किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं या फिर ट्रांजिट बैग कहते हैं। छोटे बैगों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा रास्ते में कई अलग अलग बैगों का हिसाब रखने के बजाय केवल एक बैग अर्थात जो टीबी है का हिसाब रखना और उसको डिस्पोज करना जो है आसान हो जाता है। तो हैंडलिंग की दृष्टि से भी ये आसान होने के कारण इसका जो है उपयोग किया जाता है। मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो ट्रांजिट बैग एक ड्यू बैग है ना। ड्यू बैग अर्थात डेली इनको शेड्यूल टाइम पर भेजना अनिवार्य है। प्रत्येक ट्रांजिट बैग के अंदर जो है एक मेल लिस्ट होता है कि कौन कौन से उसमें बैग है और कौन क्या क्या मेल है ना। डाक है, आर्टिकल्स नहीं, मतलब बैगों का विवरण तो देना पड़ेगा ही ना आपको, है ना। आगे देखते हैं क्विक रिवीजन द पोस्टल रैंकर्स स्पेशल क्या है। टीबी का काम क्या है, कई बैगों को एक बड़े बैग में रखना। फायदा क्या है, सुरक्षा और आसान हैंडलिंग। सूची का क्या होती है, मेल लिस्ट इसमें जो है अनिवार्य रूप से होती है। और टीबी एक प्रकार का नियत थैला है या ड्यू बैग है ना। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट बैग को समझते हैं, परिभाषा देखते हैं। अकाउंट बैग का उपयोग जो है मुख्य डाकघर और उसके अधीनस्थ उप डाकघर के बीच नगद, दस्तावेज और पत्रों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है ना। अकाउंट बैग का उपयोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। अकाउंट बैग का उपयोग मुख्य डाकघर अर्थात एचओ और उसके अधीनस्थ एसओ या उप डाकघर के बीच नगद, दस्तावेज और पत्रों के आदान प्रदान के लिए जो है किया जाता है ना। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। एचओ से जब एसओ आता है क्या, एसओ स्लिप, और एसओ से एचओ क्या जाता है, डेली अकाउंट, है ना। अब देखते हैं अकाउंट बैग की मुख्य विशेषता में पहली चीज़ तो हम उसके कंटेंट को देखते हैं, उसकी सामग्रियों के बारे में समझते हैं कि इसके अंदर जो है कैश बैग होता है, किसके लिए, नगद लेन देन के लिए। अकाउंट डॉक्यूमेंट होते हैं, लेखा दस्तावेज होते हैं, खातों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स के लिए। डाक वस्तुएं हो सकती हैं, एसओ में पोस्ट किए गए सभी प्रकार के पत्र जो एचओ में वितरण योग्य हो, है ना। और इसके विपरीत एसओ में एचओ में पोस्ट किए गए पत्र जो एसओ में वितरण, अर्थात जो मान लीजिए कि एसओ है, एसओ में वो लेटर्स जो बुक किए गए हैं एचओ के लिए, है ना, और वो लेटर्स जो एचओ में बुक किए गए हैं एसओ के लिए। तो दोनों प्रकार से जो है ये कहना चाहिए कि इसके विपरीत भी पूरक तौर पे काम करते हैं ना। अन्य पत्राचारों की बात करते हैं तो खातों से हटकर सामान्य पत्राचार भी इसमें होते हैं, किसमें, अकाउंट बैग में, है ना। आगे बढ़ते हैं, दस्तावेज भी होते हैं। क्या क्या दस्तावेज होते हैं, एचओ से एसओ को, इसके अंदर एसओ स्लिप होती है जैसे मैंने पीछे आपको बताया, और एसओ से एचओ को अर्थात इसके अंदर जो है एसओ डेली अकाउंट जो है भेजा जाता है। भेजने के तरीके के बारे में बात करते हैं तो अकाउंट बैग को जो है लूज या खुला भी भेजा जा सकता है, या इसे मेल बैग के अंदर भी रख के जो है भेजा जा सकता है, लेकिन इसे डेली भेजा जाएगा। ये एक प्रकार का ड्यू बैग है ना। इसकी नेचर देखते हैं, ये नेचर मतलब वही, ये जो है ड्यू बैग है और इसे प्रतिदिन भेजना अनिवार्य है ना। अब देखते हैं लास्ट में क्विक रिवीजन द पोस्टल रैंकर्स स्पेशल क्या है। एचओ से जब एसओ भेजा जाता है तो उसको उसमें जो है एसओ स्लिप होता है, और एसओ से एचओ, अच्छा सॉरी मैं उल्टा बोल गया, एचओ से जब एसओ भेजा जाएगा तो उसमें एसओ स्लिप रहेगा, और एसओ से जब अकाउंट बैग को एचओ भेजा जाएगा तो उसमें एसओ डेली अकाउंट होगा, है ना। कमेंट बॉक्स में पिन करके कमेंट करके बताइए कि डेली अकाउंट का फॉर्म नंबर क्या होता है एसओ के लिए और बीओ के लिए। और जैसा पिछले हमें देखा, ये एक प्रकार का ड्यू बैग है और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, कैश बैग होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं क्या क्या है। एसओ स्लिप और डेली अकाउंट के बीच का अंतर जो है अक्सर पूछा जाता है। याद रखें, एचओ हमेशा स्लिप देता है और एसओ अपना डेली अकाउंट भेजता है। यह एक प्रकार का ड्यू बैग है जिसे मेल बैग के अंदर या फिर लूज दोनों तरह से भेजा जा सकता है। अगली डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 35, शाखा डाकघर थैला अर्थात बीओ बैग, है ना, ब्रांच ऑफिस बैग। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। बीओ बैग का उपयोग एक शाखा डाकघर और उसके अकाउंट ऑफिस के बीच होता है ना। किसके लिए? नगद, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, किसके लिए? उसके बीच जो है नगद, डाक वस्तुओं और दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, अर्थात बीओ बैग का उपयोग जो है नगद, आर्टिकल्स और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए है उसके अकाउंट ऑफिस के बीच और बीओ के बीच इसके लिए यूज़ किया जाता है। मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो यह जो है बीओ और उसके अकाउंट ऑफिस के बीच होता है। अकाउंट ऑफिस कहने का मतलब है एचओ भी हो सकता है और एसओ भी हो सकता है। इसके अंदर के कंटेंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर जो है कैश बैग होती हैं, डाक वस्तुएं हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, है ना। कैश बैग किसके लिए? जमा और निकासी के पैसे के लिए। डाक वस्तुएं अर्थात सभी प्रकार के पंजीकृत और अपंजीकृत, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड लेटर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे? डॉक्यूमेंट होंगे डेली अकाउंट, रसीदें और अन्य अकाउंट फॉर्म। हाँ, डेली अकाउंट का आपसे फॉर्म नंबर पूछा जाता है, तो डेली अकाउंट का फॉर्म नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये अभी हमारा पार्ट नहीं है, ये आगे प्रोडक्ट एंड सर्विस में हम इसको पढ़ने वाले हैं। भेजने का तरीका बात करते हैं तो इसे जो है अकेला अर्थात लूज भेजा जा सकता है या फिर इसे मेल बैग के अंदर भेजा जा सकता है, सेम अकाउंट बैग के जैसे, है ना, जैसे पीछे हमने पढ़ा था। और इसके नेचर देखें तो ये एक प्रकार का ड्यू बैग है, यानी इन्हें निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रतिदिन भेजना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन द पोस्टल रैंकर स्पेशल क्या है देखते हैं। इसका उपयोग बीओ और एओ के बीच होता है। अकाउंट ऑफिस क्या क्या, एचओ और एसओ दोनों हो सकते हैं। और ये जो एक प्रकार का ड्यू बैग है, इसके अंदर जो है कैश बैग होता है जिसके जमा और निकासी के लिए जो भी आपको पैसे की ज़रूरत है, दोनों तरीके के केस हो सकते हैं। भेजने का तरीका, इसे लूज या फिर मेल बैग के अंदर जो है भेजा जा सकता है ना। अब अकाउंट बैग और बीओ बैग में समानता देख लेते हैं। पहली समानता तो यह है कि दोनों ड्यू बैग हैं, दोनों में कैश बैग हो सकता है और दोनों को लूज बैग या मेल बैग के अंदर भेजा जा सकता है ना। तो ये तो अकाउंट बैग और बीओ बैग के बीच जो है समानता हो गई। एचओ और एसओ के बीच क्या होता है? अकाउंट बैग होता है। और अकाउंट ऑफिस और बीओ के बीच क्या होता है? ब्रांच ऑफिस बैग होता है। ये भी एक जो है क्या है, ये अंतर है ना। एचओ से एसओ के बीच क्या होगा? अकाउंट बैग होगा, लेकिन यही एओ अर्थात इसमें जो है एचओ और एसओ दोनों आ जाएंगे। इससे जब बीओ के लिए जब भेजेंगे तो उसमें क्या होगा? ब्रांच ऑफिस बैग कहा जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नंबर 33 देखते हैं क्या कहता है। डेफिनेशन नंबर 33, कैश बैग। नगद थैले का उपयोग डाकघरों के बीच नगद राशि भेजने के लिए की जाती है। नगद अर्थात कैश, रोकड़ राशि भेजने के लिए की जाती है। इसकी प्रकृति, नेचर देखते हैं। ये नगद थैले जो है नॉट ड्यू बैग होते हैं। इन्हें केवल तभी बनाया और भेजा जाता है जब नगद भेजने की आवश्यकता होती है ना। अब भेजने के तरीके के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर इन्हें अन्य थैलों के अंदर जो है बंद करके भेजा जाता है। किसके अंदर बंद करके भेजा जाएगा? एक तो अकाउंट बैग के अंदर भी हो सकता है, या फिर रजिस्टर्ड बैग के अंदर भी हो सकता है, या फिर बीओ बैग के अंदर भी हो सकता है ना। बीओ बैग के अंदर कहने का मतलब जब कम्युनिकेशन एओ और बीओ के बीच होगा, है ना। एओ किसको कहते हैं? अकाउंट ऑफिस। बीओ के लिए जो है एचओ भी हो सकता है और एसओ भी हो सकता है। एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। बीओ के लिए अर्थात ब्रांच ऑफिस के लिए, शाखा डाकघर के लिए अकाउंट ऑफिस या लेखा डाकघर, शॉर्ट में कहें तो एओ कौन से होंगे? एचओ भी होगा, हेड ऑफिस भी हो सकता है और एसओ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, है ना।
आगे बढ़ते हैं। विशेष स्थिति, इन्हें जब लूज भी भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी जिम्मेदार कर्मचारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में होने चाहिए। और इसका कंडीशन हम प्रोडक्ट एंड सर्विस में पढ़ेंगे कि जब लूज भेजा जाता है तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय 5 लाख ले जा सकता है। यदि उसके साथ और भी गार्ड्स वगैरह हैं तो अमाउंट क्या होगा, यदि वो अकेला होगा तो अमाउंट क्या होगा। तो सबका अलग अलग अमाउंट है, कितना अमाउंट वो ले जा सकता है, कितना रकम ले जा सकता है, तो इसको हम प्रोडक्ट एंड सर्विस में पढ़ेंगे, है ना। और डिपार्टमेंटल कर्मचारी, जिम्मेदार कर्मचारी अर्थात कहने का मतलब है पोस्टमैन हो सकता है, विलेज पोस्टमैन भी हो सकता है, ओवरसियर भी हो सकता है, और अधीनस्थ कर्मचारी, अन्य अधीनस्थ कर्मचारी भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्विक रिवीजन। द पोस्टल रैंकर स्पेशल क्या कहता है। इसका उपयोग जो है नगद कैश भेजने के लिए किया जाता है। अनिवार्यता की बात करें तो एक प्रकार का नॉट ड्यू बैग है। जब इसका उपयोग होगा तभी, जब इसकी ज़रूरत होगी तभी इसका जो है उपयोग किया जाएगा। मुख्य बैग जिसमें यह होता है, कौन कौन से बैग में हो सकता है। एक तो है अकाउंट बैग, रजिस्टर्ड बैग, बीओ बैग, इन तीनों बैग्स में यह जो है हो सकता है। लूज भेजने पर प्रभारी कौन हो सकता है। लूज भेजने पर जो प्रभारी है पोस्टमैन, विलेज पोस्टमैन, ओवरसियर या फिर अन्य कर्मचारी जो है प्रभारी हो सकते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को पर ध्यान देते हैं। यह जो है नॉट ड्यू पर सबसे पहले फोकस करते हैं कि मेल बैग, अकाउंट बैग और बीओ बैग जो है ड्यू बैग है। याद रखिएगा, मेल बैग, अकाउंट बैग और बीओ बैग तीनों ड्यू बैग हैं, लेकिन इसके अंदर जाने वाला कैश नॉट ड्यू है। याद रखिएगा, मेल बैग, अकाउंट बैग, बीओ बैग, ये क्या है, ड्यू बैग है, लेकिन इसके अंदर जाने वाला कैश बैग क्या है, कैश बैग जो है नॉट ड्यू बैग है ना। इसमें सुरक्षा की बात करते हैं तो यदि कैश बैग लूज भेजा जा रहा है तो विभाग का कोई कर्मचारी होना अनिवार्य है ना। जब लूज भेजा जाएगा तब विभाग का एक कोई कर्मचारी होना यहाँ पर जो है अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल बैग के बारे में समझते हैं। डेफिनेशन नंबर 37 क्या कहता है। इस थैले का उपयोग भारत सरकार के उच्च अधिकारियों और महानिदेशक डाक के पत्राचार के लिए किया जाता है जब वे टूर पर हों, अर्थात दौरे पर हों, है ना। उच्च अधिकारी का मतलब क्या है, रूल नंबर क्लॉज नंबर 198 में पीओजी 1 में जो अधिकारीगण हैं उन्हें ही उच्च अधिकारी माना जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है। इसमें सामग्री कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें अपंजीकृत, पंजीकृत दोनों तरह के जो है पत्र होते हैं, किसमें, स्पेशल बैग में। आगे बढ़ते हैं, पैकिंग के बारे में समझते हैं। पंजीकृत वस्तुओं को एक, यहां पर कुछ अलग आ गया, डेफिनेशन नंबर 37, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, देखते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। अगला डेफिनेशन क्या कहता है। अगला डेफिनेशन है 37A अर्थात कैंप बैग, है ना। कैंप बैग की परिभाषा देख लेते हैं। कैंप बैग का उपयोग जो है ऑफिस फाइलों और अन्य आधिकारिक कागजातों को भेजने के लिए किया जाता है। यह सचिवालय और कैंप में मौजूद उच्च अधिकारी, हाई ऑफिसर इन कैंप के बीच जो है आदान प्रदान किया जाता है। कैंप बैग, है ना। ये केवल किसके नाम पे भेजा जाएगा, आगे देखते हैं। केवल ऑफिस फाइलें और आधिकारिक कागजात जो है कैंप बैग में होंगी। इसके कैंप बैग में उच्च अधिकारी कहने का मतलब क्या है, क्लॉज 1 में, क्लॉज 198 पीओजी 1 में दिए हुए अधिकारी ही इसके लिए एलिजिबल अधिकारी होंगे, है ना। यह एक प्रकार का नॉट ड्यू बैग है, अर्थात शेड्यूल टाइम के अनुसार डेली, प्रतिदिन इसको भेजना अनिवार्य नहीं है। जब इसकी ज़रूरत होगी तब इसको भेजा जाएगा, है ना। डाक श्रेणी की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का अनयूजुअल मेल है ना। आइए तुलना करते हैं स्पेशल बैग और कैंप बैग के बीच अंतर क्या क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या होता है स्पेशल बैग और कैंप बैग। स्पेशल बैग की बात करें तो इसमें जो है पत्र डाक के लेटर, पोस्ट कार्ड हो सकते हैं, और कैंप बैग में जो है ऑफिशियल फाइल भी होंगे, है ना। ऑफिस फाइल से हो सकते हैं, पर्सनल लेटर उसमें नहीं हो सकते। स्पेशल बैग में याद रखिएगा हो सकते हैं पर्सनल लेटर, है ना। किसके लिए भेजा जाता है, उच्च अधिकारी और डीजी पोस्ट के लिए जो है स्पेशल बैग का उपयोग किया जाता है, और कैंप बैग का उपयोग हाई ऑफिसर इन चार्ज,
चार्ज कहने का मतलब हाई ऑफिसर इन कैंप में जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके लिए जो है भेजा जाता है। स्पेशल बैग नॉट ड्यू बैग है, कैंप बैग भी नॉट ड्यू बैग है, और इसमें जो है अनयूजुअल मेल होता है और कैंप बैग में भी अनयूजुअल मेल जो है होता है ना। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है देखते हैं। डीजी पोस्ट के लिए कौन सा बैग उपयोग होता है जी? स्पेशल बैग उपयोग होता है। फाइलों के लिए कौन सा बैग उपयोग होता है? कैंप बैग यूज में होता है, लिया जाता है। याद रखें, स्पेशल बैग में निजी पत्र भी हो सकते हैं, लेकिन कैंप बैग केवल आधिकारिक फाइलों के लिए होता है। दोनों ही अनयूजुअल मेल की श्रेणी में आते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पेशल बैग में निजी पत्र अर्थात प्राइवेट लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन कैंप बैग में केवल आधिकारिक फाइलें ही होती हैं, है ना। और ये दोनों क्या है? अनयूजुअल मेल की श्रेणी में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए डेफिनेशंस के साथ। कल हम पढ़ने वाले हैं चेंजिंग स्टेशन। बने रहिए हमारे साथ ऐसे यूजफुल कंटेंट पढ़ने के लिए। यदि आप एलडीसी 2026 के लिए अपियर हो रहे हैं या 27 में अपियर होने वाले हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल, एकदम यूज़फुल क्लास होगी, और मिस मत कीजिएगा। पढ़िए लगातार, तभी आपका जो है प्रमोशन फिक्स हो जाएगा, तभी इस जीडीएस वाले दलदल से आप लोग निकल पाएंगे, है ना। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवाहर।